13 कृष्ण के 878 देखिए क्या लिखा है, विश्राम दिन का पालन करना। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, यदि तू अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, आनंद का दिन समझकर परमेश्वर के भाव में पवित्र मानकर उसको क्या करना, अपना काम न करे। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, और उसका सम्मान करके अपने उस दिन में परमेश्वर के बनाए में अगर तू न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तब तू यहोवा के कारण क्या होगा, सुखी। हालेलुया। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, सुखी सब, लेकिन विश्राम दिन में आना नहीं चाहते। बाइबल में क्या लिखा है, विश्राम दिन कौन था, 7वां दिन, शब्द का दिन। वो कौन सा 7वां दिन है, बहुत सारे लोग अलग अलग दिन सोचते हैं कि ये दिन वो दिन, लेकिन बाइबल भी बताती है कि 7वां दिन क्या किया परमेश्वर ने, विश्राम, वो रविवार का दिन। 6 दिन में प्रभु ने पूरी दुनिया बनाया है और उसी 6 दिन में मनुष्य को बनाया है, और 7वां दिन पूरा क्या किया परमेश्वर ने, विश्राम किया। और विश्राम दिन किसका है, पर बाइबल बताती है कि यदि तू विश्राम दिन के दिन अपनी बात न बोले, अशुद्ध बातें न बोले, मेरे पवित्र हाँ दिन को माने, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। अपनी इच्छा नहीं पूरा करना, हमें किसकी इच्छा पूरी करना, पर रविवार के दिन याद रहे हमें कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर के पवित्र भवन में जाकर परमेश्वर की क्या करना चाहिए, महिमा करना चाहिए, परमेश्वर की बात बोलनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तब परमेश्वर कहता है कि तू इन कामों के कारण सुखी रहेगा। क्या रहेगा, कभी भी शब्द का दिन आपका नागा ना हो मेरे भाई, क्योंकि शब्द का दिन किसका ठहरा है, परमेश्वर का, और शब्द के दिन परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू उसके कारण सुखी से रहेगा। हालेलुया, 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 उसी के कारण सुखी रहेगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पे चलने दूंगा, और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यही वचन निकला है। परमेश्वर बढ़िया से बढ़िया चीज आपको देना चाहता है, लेकिन जब हम प्रभु के पास आएंगे, वो टेम्पो किसका भाई, उसका मालिक कौन है, हालेलुया, हालेलुया, उसका मालिक कोई है, इधर आइए, उस टेम्पो को मालिक कौन है, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु ने क्या बोला, तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा, अपनी बातें मत बोलना, यहोवा के भाव में चुप रहना। अभी मैंने पहले बोला है, चुप रहना, अपनी बात मत बोलना, केवल हमें प्रभु की बात बोलना है। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें याकूब के उपज में से, याकूब कौन था मालूम है, याकूब कौन था, बाइबल पढ़ने वाले बहुत सारे पुराने लोग, 5 साल 6 साल, याकूब कौन था मुझे बताओ, कोई बताए, एनी पर्सन, याकूब कौन था, परमेश्वर का दास था, याकूब परमेश्वर का दास था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे भवन में इसलिए आता हूं कि मुझे आशीष दे। क्या मुझे दे, भाई बाइबल में प्रभु ने क्या बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, फलो फूलो पूरी पृथ्वी पे भर जाओ। प्रभु ने क्या बोला पुराने नियम में, फलो फूलो पूरी पृथ्वी पे भर जाओ, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं। प्रभु के लोग जब आते हैं भवन में आशीष लेने के लिए, बाइबल बताती है कि विश्राम दिन के दिन तुम अपनी बात मत बोलना, और परमेश्वर का पवित्र जानकर अशुद्ध बातें मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है
ऐसा करेगा तो मैं तुझे याकूब के उपज में से तुझे मैं खिलाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया चीज परमेश्वर अपने भंडार में से आपको खिलाएगा। और तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा, क्योंकि यहोवा का वचन निकलता है तू सुखी होगा। हालेलुया। इस भाई को कितने लोग जानते हैं? इधर जब ये भाई अपना टेम्पो लेकर आता था, कितने लोग हाथ ऊपर? गवाही भी साथ दिया होगा कि भैया हमारा टेम्पो बार बार बिगड़ जाता है। आइए हम इससे सुनते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ घर है? विधेयपुर। इससे पहले आप कोई एक टेम्पो और लिए थे कि भाई बार बार हमेशा कह रहा था भैया हम तो बहुत परेशान है, टेम्पो को धक्का मारना पड़ता है, अचानक कहीं बंद हो जाता है, ऐसी बात है जी? क्या क्या होता था बताइए? वो बार बार बिगड़ जाता था। अपने आप बिगड़ जाता था? नहीं, नया तो सही है। अरे पहले जो पुराना था आपका, क्या साल का टेम्पो था? कितने दिन से चला रहे थे? अरे वो 9 साल का था। 9 साल का टेम्पो था। और प्रभु में कब से आ रहे हैं आप लोग? 1 साल। 1 साल से आ रहे। लेकिन ये भाई अपने जो टेम्पो से परेशान हो गया था कि भैया प्रार्थना करिए। जब प्रार्थना होता था कुछ दिन चलता था, फिर अचानक शैतान अटैक करता था, बिगड़ जाता। बेचारे परेशान हो गए, बोले भैया प्रार्थना करिए कि मैं एक नया टेम्पो ले लूं। और ये बराबर कलेक्शन आते अपने घर के लोगों को लेकर, सिस्टर इनके आते, इनके पिता, इनके घर के लोग बराबर उस पुराने टेम्पो को लेकर आते थे। और प्रभु ने यहाँ पे ब्लेसिंग दिया। अभी आपने पिछले हफ्ते में गवाही सुना था, कितने ने सुने थे कि जिसके पास साधन नहीं है, बाइक नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर वाले हाथ नहीं उठाए थे, साइकिल वाले उठाए थे, 2 व्हीलर वाले उठाए थे, साइकिल वाले उठाए थे, उठाए थे नहीं उठाए थे? परमेश्वर जो कहता है वो क्या करता है? इनका एक सपना था और जिस दिन प्रोफेसी हुआ था, इनके घर का कोई आया था क्या? कोई आया था इनके घर का? लेकिन परमेश्वर इस 2022 में आशीष दिया। इनकी इच्छा की थी कि मेरे पास परमेश्वर क्या हो? साधन। और मैंने प्रार्थना किया था। हालेलुया। और जितने लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो भी परमेश्वर देगा। लेकिन भाई का सपना प्रभु ने इसी महीने में इनको न्यू टेम्पो देकर आशीष दिया। हालेलुया। आप सुखी हैं? सुखी है ना? चलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने कहा कि मैं अपने उपज में से तुम्हें खिलाऊंगा, याकूब के उपज में से खिलाऊंगा। और तू यहोवा के क्या कारण क्या होगा? सुखी रहेगा। आज ये परमेश्वर की महिमा से सुख में है। बार बार टेम्पो बिगड़ता था, जितना कमाई नहीं होती तो उससे कहीं गुना लग जाता था। लेकिन परमेश्वर ने दिया, लेकिन बराबर एक लिखा छोड़ते नहीं, आते थे उसी टेम्पो को, चाहे धक्का मार के चाहे किसी तरह ढकेल कर लाते थे। अचानक कहीं बंद भी हो जाता था, बड़े परेशान हो गए थे बेचारे। इनके घर के सारे लोग आते हैं, सिस्टर के सारे लोग, सब लोगों की इच्छा थी कि प्रभु मुझे नया टेम्पो दे। और प्रभु ने इनका सपना पूरा कर दिया। प्रभु इनका सपना पूरा कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु बताया कि तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, प्रभु ने आपको धरती पे इसलिए भेजा है कि आप सुखी रहे, दुख में न रहे। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को जब बनाया, सब कुछ बनाकर दे दिया, फिर आदम हवा को बनाया, फिर कई प्रकार के उसने पेड़ पौधे लगाया। और पेड़ पौधे लगाने के बाद परमेश्वर ने उसमें जीवन का पेड़ लगाया और उसमें भले बुरे का पेड़ का फल लगाया। अब बोला कि इस अदन वाटिका में से कुछ भी जो है उस पेड़ का फल खाना, लेकिन भले बुरे का मत छूना, न उसे खाना। हालेलुया। सारे वृक्ष का तू फल खा सकता है। प्रभु ने अदन वाटिका जब बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे वचन को लेते हैं। हालेलुया। मनुष्य की उत्पत्ति